सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इन्हीं के सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर प्रभु के चरणों का आश्रय निरंतर उनके नाम का रटन आश्रय जहाँ ले लिया जाता है फिर नाम जप के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जब तक प्रयास हो रहा है, जब तक नाम में स्वाद नहीं आ रहा, हमारा हृदय अहंकार से युक्त है, साधन को श्रेष्ठ माना हुआ है, अभी अंदर से आश्रय स्वीकार नहीं कर रहे। आश्रय की सीधी बात है, वचनम करिष्ये तव में,
आप जैसे कहें, मेरी कोई मांग नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं। आप बहुत हमसे प्रेम करते हैं, आपकी जय हो। आप बिल्कुल हमारी ओर नहीं देखते, तो भी आपकी जय हो। ये बात दृढ़ता से यदि उपासक जन हृदय में धर लें तो निश्चित वे कभी निराश नहीं होंगे। नहीं तो जब प्रभु कृपा करके प्रतिकूलता देते हैं तो हमारा हृदय दूर होने लगता है। एक निराशा, प्रभु के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास बढ़ने लगता है। ये उचित नहीं है। ये ताप, ये प्रतिकूलता ही आपको आगे बढ़ा देगी। यदि केवल अनुकूलता मिली तो निश्चित प्रभु को विस्मरण कर देंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, अन्य अन्य कामनाओं की हृदय में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन जहाँ हृदय में स्वीकार कर लिया कि जैसे आपको रखना है रखिए, जो आपकी राजी हो सो कीजिए, बस उसके हृदय में बस एक ही बात उठने लगती है, कैसे आपको प्रसन्न करूं, क्या करूं। अब उसका नाम प्रयास से नहीं होता, सहज होता है। जैसे जल समुद्र की ओर, नदी समुद्र की ओर बिना किसी रुकावट के, चाहे कैसी भी बाधा उसके मार्ग में आए, पर्वत हो या कुछ भी, वे अपना गंतव्य स्थान समुद्र में विलीन हो जाती है। सरसता पूर्वक, कहीं कोई रुकावट नहीं, बस उसका ध्येय समुद्र है। ऐसे ही उपासक जब प्रभु के चरणों का आश्रय स्वीकार कर लेता है, हृदय में इस बात को धारण कर लेता है, कैसी भी परिस्थिति हो मैं कोई मांग नहीं करूँगा, कुछ नहीं चाहूँगा, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, जैसे प्रभु रखेंगे वैसे रहूँगा। अब उसकी उपासना में कोई बाधा पहुँचा सके किसी की सामर्थ्य नहीं। जब तक बाधा है तब तक मांग है, अन्य चाह है। सत्संग की कृपा से, भक्तों के संग से अन्य चाह हमारी मिट जाती है। यदि उनके सत्संग के श्रवण से, उनके वचनों के मनन से हमारे हृदय की अन्य मांग मिट जाती है। इसलिए खास बात है, भक्तों का संग हो और हृदय में एक बात, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, अब जैसा हूं या आप जानो, और गुरु प्रदत्त दिए हुए नाम को निरंतर रटन। आश्रय जहां पुष्ट होने लगा ना, फिर नाम पुकार युक्त होने लगता है। एक एक नाम में पुकार होती है। लेकिन अभी हमारा हृदय बस कैसे भी जल्दी जल्दी नियम पूरा हो, इस कार्य में लगा रहता है। ये बहुत खास बात है। यदि श्री जी कृपा करके आपको हमें पकड़ा दे तो निश्चित मानना कभी आप हताश नहीं होगे। नहीं तो ऐसी दृढ़ता अभी हृदय में नहीं है, हम विचलित हो जाते हैं। हमें विचलित नहीं होना, सत्संग का श्रवण करते रहे, उस सत्संग में जो श्रवण किया उसका मनन करें तो निश्चित हृदय में ये स्थिति आ जाएगी। ये पूर्ण स्थिति है, इन पूर्ण स्थिति है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी राधा कुंड में विराजमान हैं, वहीं चंपा जो उनके समीप है। प्रभु से जो वार्ता हुई चंपा जी की, वे उनको कह रही हैं कि प्रभु का आदेश है, आज्ञा हुई है कि अब तुम द्वारिका के लिए प्रस्थान करो। कोई प्रश्न नहीं। ये है किस कोटि की स्थिति है। प्रातकाल पूज्य महाराज जी श्री मीरा जी का ही पद गाया, ना तो नाम को जी महासु तनिक न तोड़े हो जाए। कैसे आई बात? ये कोई प्रश्न नहीं। आपकी राजी 25 वर्ष वृंदावन में वास किया, 55 वर्ष की आयु में द्वारिका के लिए प्रस्थान यहां से कर दिया। अब एक बार हृदय उनसे जोड़े, कैसा हृदय में हो रहा होगा। पर मेरे प्रभु राजी हैं, मेरा कोई प्रश्न नहीं। इसीलिए सत्संग की महिमा है।
जो बात साधन से पकड़ में नहीं आती वो सत्संग की कृपा से एक क्षण में हृदय में बैठ जाती है कि देखो उनका भजन में कमी है क्या। रात दिन उन्मत्त होके प्रभु को रिझाती रहती हैं, नाचते गाती हुई, उनका नाम ले लेकर पुकारती हुई। अरे प्रभु अधीन है, प्रकट में विवाह हुआ है, और फिर उनके हृदय का आश्रय देखिए, कोई मांग नहीं। जेही जेही विधि मारो, हमें ये पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है। जेही जेही विधि मारो साजन रीझे, तैसो वेश धरूंगी हो, बाला मैं वैराग्य। मेरे प्रभु जैसे रीझेंगे वैसे मैं उन्हें रिझा लूंगी, जैसे वो चाहेंगे। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, देखो आश्रय, वे मोए बेके तो बिक जाऊं। इससे कोई बड़ी बात नहीं, इससे कोई बड़ी बात नहीं। अगर प्रीतम राजी हैं तो बेक दें, मैं तैयार हूं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता है। तत्सुख सुखित्वम, आपको सुख है, आप राजी हैं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ये उपासना की सिद्धावस्था है। इसे आज स्वीकार कर लिया जाए या आपके या हमारे हृदय में बात हो कि इतना साधन कर लें फिर ये बात आ जाएगी या अगले जन्म में आ जाएगी, नहीं आएगी। हारने पे ये बात आ जाती है, जहां देखा कि कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही आपकी राजी, जो आपकी राजी है, पूर्ण स्थिति है। कहा जी, वार्ता हो ही रही थी तो चंपा जी ने कहा, तुम ऐसा मत सोचो कि प्रभु तुम्हें याद नहीं करते। कई बार मैंने देखा है कि तुम्हारे वियोग में उनके अश्रु प्रवाह होते हैं। जब उनसे श्री किशोरी जी ने पूछा, प्रायः तुम्हारी चर्चा श्री किशोरी जी श्री लालजू महाराज करते हैं, उनसे पूछा एक दिन कि आप अंदर से दुखी लगते हैं, क्या बात है? तो श्री ठाकुर जी के वचन है कि मीरा की सेवा, उसकी प्रशंसा करने वाला मुझे बहुत प्रिय है। मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन विधान जो उन्हीं के द्वारा है, और पूर्व का एक रचना है ना, विवाह हुआ द्वारिका जाना, इसलिए उसे दूर रखना पड़ रहा है। मीरा जी से प्रेम करने वाला, उनकी सेवा करने वाला, उनकी प्रशंसा करने वाला मुझे बहुत प्रिय है, और उसका विरोधी मेरा विरोधी है। फिर कहा मीरा, तो एकदम चौंक कर ऐसे चंपा जी की ओर देखा, तो कहा कि हाँ, कभी कभी वे इस नाम को लेकर अपने नेत्रों में अश्रु भर लेते हैं और कहते हैं कि माधवी बनकर उसने मुझे नहीं पाया, मेरे से दूर ही रही, पर मीरा बनकर उसने मुझे अपने प्रेम के अधीन कर लिया, इसलिए मुझे उसका ये नाम अत्यंत प्रिय है। मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। और सिद्धांत भी है महापुरुषों का, लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडिले, देत विपिन को बार। प्रभु के नाम को लाख बार लो। एक नाम की इतनी महिमा के एक नाम त्रैलोक ही तारे। फिर जो निरंतर नाम लेते उनकी क्या महिमा का वर्णन करें। वही प्रभु कह रहे हैं कि लाख बार हमारे नाम का स्मरण करता हूं, और एक बार मेरे किसी प्रेमी का स्मरण कर ले। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, सेवक जी महाराज की जय, नित्यानंद महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जितने भी भक्त हैं ये तो अनंत हैं। स्मरण करते ही भजन का छटांश आ गया, वो जमा हो गया, हमें अनुभव में नहीं आ रहा। भजन बढ़ाएं, हृदय दृढ़ आश्रय से युक्त करें तो आ जाएगा अनुभव। कैसी कृपा है। तो कह रहे हैं कि उसे रीझ कर
अपनी समीपता प्रदान कर देता हूं, कभी उसे अपने से दूर नहीं करता। कोई बाधा प्रभु के प्रेमी जनों के चरणों का आश्रय लेने पर स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान कह रहे हैं कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। यहां दो संकेत हैं। पहला कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। दूसरी बात कह रहे हैं, मैं प्रणता पूर्वक कह रहा हूं और तू इस बात को समझ ले, तू इस बात को विश्वास पूर्वक स्वीकार कर ले। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान अपनी बात को टाल देते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म जी के लिए वचन लिया था कि युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब भीष्म जी ने प्रण कर लिया कि आज हरि ही न अस्त्र गहाहूं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा। वही इस प्रण को प्रभु ने पूरा कर दिया। दौड़ पड़े, कूद गए रथ से और उसी रथ का पहिया निकाल के सिंहवत ऐसा लगा कि वृद्ध गजराज सामने अपने धनुषवार छोड़े हुए श्री भीष्म जी बैठे हैं। वृद्ध गजराज के ऊपर एक नव केसरी दौड़ रहा है। श्री अर्जुन जी ने चरण पकड़ लिए, तब रोका। इसलिए अपना मान टले टल जाए। अपनी बात को कई बार हो सकता है प्रभु छोड़ दे, पर भक्त जब प्रण कर लेता है, कोई प्रेमी जन कह देना जाओ सब क्षमा, निश्चित तुम्हें श्री युगल सरकार की प्राप्ति होगी। तो नाचना चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब चाहे जो हो। इस बात का दुरुपयोग ना करें। पर बहुत अद्भुत बात है, अब मेरे आचरण शुद्ध हो ना हो, भजन बने ना बने, देखो आश्रय की बात है। अगर दुरुपयोग करोगे किया तो दंड भी प्रभु लागू कर देते हैं। दुरुपयोग नहीं हो रहा है, होने के लिए प्रभु कह रहे हैं मैं उसे उद्धार कर देता हूं निश्चित। और प्रेमी जनों की बात विशेष रूप से प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। कोई प्रेमी जन कह देना तुम्हारा काम हो गया, बेपरवाह रहो, पड़े रहो, हो गई बात। अब प्रभु से भी मत कहना कि मिल जाओ, हो गई बात, पक्का हो गई बात। अब तो बस हमारा जीवन उनकी याद में बीते। जिसके हृदय में प्रभु की याद होती है तो प्रभु दूर नहीं रहते। जिसका हृदय प्रभु की याद से युक्त है, याद नहीं है इसलिए दूरी लग रही है, याद। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि तेरी बात नहीं टाल सकता। भक्त की विशेषता है, भक्त जो कह दे उसकी विशेष महिमा है। भगवान को पूर्ण करनी पड़ती है। अपनी बात में कई बार सिद्धांत प्रभु लगा देते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा प्रभु है भाई, उनके सामने किसी के सामर्थ्य नहीं वो एक शब्द बोल सके। जी होता है बस, जो जैसा आप कह रहे हैं सही बात है। लेकिन भक्त ने कह दिया, अब प्रभु के सब सिद्धांत एक तरफ, केवल भक्त की बात को सत्य कर देते हैं। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे उसका नाम बहुत प्रिय है। जो भी उसका नाम लेता है मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मीरा जी ने कहा कि अभी आपने कहा कि मेरा विरोध करने वाले पर वह रुष्ट हैं, उन पर क्रोधित हैं। वे बेचारे अनजान है, बेचारे अनजान है। ये है भक्त का हृदय। वे बेचारे अनजान हैं, उनका कोई दोष नहीं है, वे दया के पात्र हैं। मेरी करवद्ध प्रार्थना है कि उन पर कृपा करें। यदि सर्वेश ही रूठ जाएंगे तो कौन है जो उनका उद्धार कर सके। और रही बात मेरा विरोध करने की, तो आप ही बताओ कौन ऐसा है जो किसी का विरोध कर सके। सब कोई अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। मेरे कर्म ही ऐसे थे, इसलिए मेरे सामने ये प्रतिकूलता आई, नहीं तो मैं किसी का दोष नहीं मानती और किसी का दोष है भी नहीं। यदि मैं ही निरंतर हृदय पवित्रता से युक्त होता, ये भक्त की देन है, तो निश्चित ऐसा होता ही नहीं। पर मेरे पापों को उन्होंने काटा है, विरोध करने वालों ने, उनकी कृपा से
मेरा हृदय प्रभु की ओर दौड़ पड़ा। यदि वे कृपा ना करते तो मैं कैसे प्रभु को पाती। इसलिए मैं तो उनको अत्यंत, जो मेरे हितैषी हैं, उनसे भी बढ़कर मानती हूँ। प्रभु से प्रार्थना करें कि वे किसी को दंड ना दें, किसी से रुष्ट ना हो। कहा कि सही बात है। तो चंपा जो कहती है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर स्वभाव का क्या किया जाए। हमारे प्रभु का स्वभाव है, वे समोहम सर्वभूते, सबके लिए सम है, लेकिन जो उनके आश्रित हो जाता है, उनका प्रेमी है, उसके लिए वे इस बात को छोड़ देते उसके पक्षपाती हो जाते हैं, उसका पक्ष ले लेते हैं। तुझे पता है चित्तौड़ के राणा का क्या हाल हुआ कि नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना कहती हूँ, उनसे कहो उन सबको क्षमा करें और अपनी कृपा से उन्हें शुद्ध कर दें, उनका मंगल करें। इतनी देर में बात हो ही रही थी तो एक चमेली जो उनकी दासी हैं, अब उनको सब ललिता कहने लगे थे, क्योंकि मीरा जी हर समय भाव में स्थित उनको ललिता नाम से पुकारती थी। तो चमेली नाम तो विस्मरण हो गया, केवल ललिता नाम से सब उन्हें पुकारने लगे। वे आ गईं। उन्होंने कहा कि भाई साहब भोग तैयार है, ठाकुर जी को लग चुका है, आप आरोग लें। ऐसा बात कही थी, सहसा दृष्टि पड़ी कि ये तो हमारी सखी चंपा है। उसने देखा कि मीरा जी और वे समान भाव से बैठे और हाथ पकड़ के बैठी हैं। ऐसा लगा मानो समान पद वाले एक संग बैठे हों, तो उसे थोड़ा सा अटपटा लगा। पर यह बात को गौर करके कहा कि अरे, हमें तो लगता है किसी राजा के यहाँ नौकरी कर ली है तुमने। इतने सुंदर वस्त्र, आभूषण, ये सब धारण किए हुए हो, और ये ऐसा क्यों? तुमसे सही कहूं, श्री बाईसा जैसी स्वामिनी 7 जन्म में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, समझी? तो इनकी बात सुनकर वे हंस गईं। हंस के उठी और इसे हृदय से लगाया। जो ही हृदय से लगाया, वो अज्ञान अंधकार दूर हुआ, उनके स्वरूप का स्मरण हुआ। अब तो हक रह गई, चरणों में तुरंत पड़ गई कि मेरी गलती हो गई। केसरबाई पीछे से आई, उनके भी यही दशा हुई, उन्हें भी हृदय से लगाया। अब तो दोनों एकदम हकी बक्की देख रही उनकी ओर। कहा देखती रहोगी या प्रसाद भी पवाओगी, मुझे भूख लगी है। इतने में ही किशन और शंकर दोनों के जो पति हैं वे आ गए। उन्होंने प्रणाम किया तो ऐसे स्पर्श किया माथे को। जो ही स्पर्श किया हटा और उनके स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो कहा कि अब तक हम जान अनजान में बराबर की समझ कर आपको खड़ी खोटी कह गए हो तो क्षमा करें, और ये जीवन सफल हो। क्या सफलता? ये जीवन जिस लिए मिला है ये पूर्ण हो जाए, इतनी कृपा कर दें। तो मुस्कुरा दिया। मीरा जी ने कहा कि आज मेरे अंदर एक इच्छा उठ रही है। अब तक आप लोगों ने मुझे पवाया, आज मैं तुमको पवाऊंगी। दोनों बैठो, मैं पवाऊंगी, तुम सब बैठो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, साथ ही पाओ। तो प्रसाद लगाया गया और श्री चंपा जो और श्री मीरा जो एक संग पाए। तो केसरबाई की दृष्टि गई कि चंपा जो के हाथ में उनका ग्रास था पाया हुआ। ऐसे दृष्टि बचाई, मीरा जी ने उसे छीन के पा लिया और बहुत हर्षित हो रही हैं। थोड़ी देर में कहा अब मैं जाऊं, तो वो अब कैसे कहें, कहते हुए उठ गई। सबने प्रणाम किया। मीरा जी साथ में वार्ता करते हुए चली। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने कहा अब तू जा, अब मैं, और निश्चिंत रहे, जब चाहोगी तब श्याम सुंदर प्रकट हो जाएंगे। वे तेरे से दूर नहीं हैं। अब तुम और वे दो नहीं रहे, एक हो गए। कहा सही बात है, ऐसा ही है। और आगे लताओं के कुंज में जाकर वो
अंतर्ध्यान हो गए। चमेली बाई जो ललिता नाम से जाने जाते हैं, उनके हृदय में आई बात कि बचपन से साथ रहे पर कभी जानने नहीं दिया। अहो आश्चर्य! ऐसी उनका परिचय स्मरण करने लगी कि कैसे ही आई थी। 6 वर्ष की मीरा जी थी, तो झूलन उत्सव हरियाली तीज, उस दिन सभी रानियां, उनकी दासियां, समस्त राजकुमारियां बाग में गईं। वहाँ झूलन उत्सव हुआ। श्री ठाकुर जी के साथ मीरा जी झूली और बहुत सब प्रसन्न। कहा कि अब ठाकुर जी का भोग लगाओ। पूरा लीला हुई, सब उत्सव मना, ठाकुर जी का भोग लगाया गया। तो प्रथम जो राजकुमारियां थीं वे बैठ कर पाई, फिर द्वितीय में जो दासियां हैं वे पाई। तो उसी पंक्ति में देखा प्रथम बार श्री चंपा जी को। सोचा कि किसी की सेवा में होगी, थोड़ी देर में चली जाएगी। पर जब सब लोग अपने अपने घर आ गए, अपने महल में आ गए, तो मीरा जी के साथ ही श्री चंपा जी उनके महल में आ गई। वे कहीं और नहीं गई। जो एक छोटेपन में मिथिला नाम की दासी थी, जिन्हें जहर देकर मार दिया गया था, इनकी भी आगे चर्चा। ये रुक्मिणी जी की नित्य दासी है। इनके हृदय में उनका वियोग सह नहीं हुआ, इसलिए बहुत जल्दी प्राण छोड़कर चली गई। नित्य परिकर आया श्री मीरा जी के साथ। महापुरुष जन जब प्रकट होते हैं तो समस्त परिकर उनका दिव्य ही होता है। लीला उन्हीं के साथ की जा सकती है, अन्य जन के संग थोड़ी लीला कर सकते हैं। वे सह नहीं सकते उनके स्वरूप को, उनके तेज को। फिर उस लीलाओं का गायन श्रवण करके जो भी उनके आश्रित हो जाता है, बस प्रभु को प्राप्त कर लेता है। पूरा परिकर। मिथिला ने पूछा, तू किस महल की है? जाकर उन्हीं के साथ रहे। यहां कहां? उसने कहा, मैं इसी महल की हूं। अब इतनी बात थी ही, सारी जितनी भी दासियां थी इकट्ठी हो गई। उस समय बहुत सारी थी, इकट्ठी हो गए। प्रश्न पे प्रश्न शुरू कर दिए। कौन माँ है, कौन बाप है, कहाँ की है, कैसी है, किस जाति की है। वो एकदम घबरा गई और नेत्रों में अश्रु भरे हुए रोने लगी। तो एक गंगा नाम की वहां दासी थी, उन्होंने देखा, सबको डांटा, हे क्यों इसे परेशान करती हो, और संग लिया श्री मीरा जी के समीप कक्ष में चली गई। उनसे बताने वाली थी कि देखा मीरा जी श्री ठाकुर जी के वस्त्रों को बदल रही हैं। जो उत्सव आदि के थे, हल्के वस्त्र आदि धारण करा रही हैं और ठाकुर जी से वार्ता कर रही हैं। कैसा लगा तुम्हें? ये करना चाहिए। प्रीति बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है। ऐसा नहीं करोगे तो अन्य जगह मन राजी होगा, दुखी होगा कि अब क्या करें, कैसे करें। फिर वो मूर्ति जैसे लगने लगेंगे। आप हर बात उनसे करो, एक एक बात, जैसी बात है, क्या करूं, कैसे रिझाऊं। बहुत कृपा का अनुभव होता है, ऐसा गुरुजनों से सुना है। वे आपके चित्त को आकर्षित करते हैं, निश्चित करते हैं। ये गुरुजनों के वाक्य हैं, उनके बात पर विश्वास करके चला जाए तो निश्चित हमें अनुभव हो जाएगा। पर हम नहीं कर पाते, हम मन की बात छोड़ नहीं पाते। ये बड़ी दिक्कत है, इसीलिए विलंब है, इसीलिए दूरी है। बात पर विश्वास कर ले और चल पड़े तो सच्ची आपको किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। आपको देख लेगा तो उसके प्रश्न का समाधान हो जाएगा। बहुत सामर्थ्य है, मन की ताकत नहीं। जो गुरुदेव की आज्ञा को पालन करते हैं कि उन्हें परेशान कर सके, वो भयभीत रहता है वास्तविक, क्योंकि बल अब अपने अहंकार का नहीं है, धारा से आ रहा है, स्रोत से आ रहा है। कोई साधारण अन्न कोश आदि का वो नहीं, जो अंदर है ना, पंचकोश, आनंद में भी कोश है, उसमें आनंद नहीं आता, धारा से, स्रोत से आने लगता है। इसलिए यदि गुरुजनों की बात को पकड़ लिया जाए तो बहुत कृपा का अनुभव होता है। आज तक, अभी और आगे भी जिसने जो कुछ पाया गुरु कृपा से पाया है, पाएगा और पाता रहेगा।
दूसरे की बस की बात नहीं, कोई और साधन की सामर्थ्य नहीं। हमें भी करनी चाहिए अपने आराध्य देव से बातें। आप उन्हें मूर्ति मानोगे तो मूर्ति अनुभव में आएंगे, लगेगा अरे ठीक है। और आपको सही बताएं, जैसे कई बार एक प्रश्न होता है कि उपासना में एक बात होती है कि अन्य संबंध ना रहे, आती है ना, तो संबंध कैसे छोड़े, राग कैसे छूटे? उसका तरीका एक ही है, प्रभु से अपनापन कर लो। वे ऐसे हैं हाथी के पांव में सबके पांव। प्रभु जहां उतरते हैं, प्रभु जहां अपनी कृपा का वर्षण करते हैं, वहां दूसरा कोई रह नहीं सकता। हमारे प्रभु का स्वभाव है दूसरा नहीं। उनके सिवा यदि तुम्हारा कोई नहीं है तो उनका भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। खेलने लगते हैं, अनुभव कराने लगते हैं, स्वप्न में आदि आदि, जैसे भी जागृत में सहसा चित्त खींचने लगे। ये गुरुजनों की बात है, अनेकों बार श्री महाराज जी ने चर्चा करी है। हम तो बस उन बातों को विश्वास करें और चल दें तो अपने ऊपर भी कृपा का अनुभव होगा। मीरा जी बात कर रही थी, कैसा लगा तुम्हें? झूलने में, गाने में बहुत आनंद आया ना? अब तो मैं क्या बताऊं, सब इतना डर रही थी अपने बींद का नाम लेने पर मेरे बीन तो तुम ही हो, फिर मैं किसका नाम लूं तुम्हारे सिवा? इसलिए मैंने तो ले लिया। सब तो वहां हिचकिचा रही थी, शर्मा रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि शर्मा क्यों रही थी। अरे पति पति है, उसका नाम लेने से शर्माना क्या? फिर कहा हो सकता है ये बात मैं नहीं जानती, शायद आपसे जब विवाह हो जाएगा ना मेरा, उसके बाद मेरे अंदर भी शर्म आ जाएगी। मीरा जी कह रही, छोटी सी 6 वर्ष की मीरा है, ठाकुर जी से वार्ता कर रही है। फिर कहा अरे चूल्हे में मरे, शर्म आए ना आए, मुझे तो आपसे मतलब है, शर्म का लेके करूंगी क्या? ओढ़ेंगे बिछाएंगे, हमें नहीं चाहिए। और फिर मैंने कौन सी किसी की चोरी करी है? मेरा पति, मेरा बींद जैसा है ना, किसी का नहीं। अविनाशी चिदानंद में मेरा प्रीतम है, बर बरिए गिरधर लाल को मारो चूड़ो अमर हो जाए। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, भर बरूं गिरधर लाल को मारो चूड़ो अमर हो जाए। इसलिए मेरा पति तो अविनाशी है, कोई नहीं, उससे बढ़ के कोई नहीं। फिर मैं काहे को शर्म करूं? मैं तो बोल दिया तुम्हारा नाम। दरवाजे पर दोनों जन खड़ी थी। कहा वाइसा, तो बात करते ऐसे दृष्टि गई। एक बात चंपा की ओर जब दृष्टि गई, जो नवीन दासी थी, उनसे पूछा नहीं, वो साथ ही खड़ी थी। दृष्टि जाती एक बार तो लगा कि कुछ है, ऐसा सुंदर स्वरूप उनका, ऐसा मानो कि दूध में केसर घोल दी हो, बड़े बड़े नेत्र, बहुत सुंदर स्वरूप। अरे नित्य सखियां हैं। कहा कि बाईसा ये हमारे साथ ही आ गई है बाग में से। इससे पूछा कि राधा, इससे पूछा किस महल की है, तो कहती है कि इसी महल की हूं। माता पिता आदि की पूछते हैं तो कुछ बता नहीं रही। तो ले कहा तू जा, इसे यहीं छोड़ जा, और छोड़कर वो चली गई। पास में बुला लिया, पूछा कि तुम चंपा हो? ने हाँ। कहा किस परिवार से हो, किसकी सेवा में हो? बोले बस आप ही की सेवा में हो। माता पिता? पता नहीं। नाम जानते हो? नहीं। किस जगह की हो? यहीं की हूं। हर बात में कि ठीक है। फिर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बाबू साहब महाराज से कहकर 2-3 दिन में तुम्हारे माता पिता को ढूंढवा लेंगे और उनके साथ तुम घर चले जाना। उसने कहा मुझे घर नहीं जाना, मैं आप ही के साथ रहूंगी। तो जब आए थे तो प्रणाम किया, तो मीरा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे यहाँ भी ठाकुर जी हैं? कि हाँ। जब उसने मना किया कि घर नहीं जाऊंगी, तो कहा क्यों? बोले मुझे आपके साथ रहना है, आप अच्छी लगती हैं। क्या फिर तुम्हारे ठाकुर जी जो है उनकी सेवा कौन करेगा? वे तो घर पर ही हैं। बोले वहां आप नहीं हैं, आप हो तो बात बने, आप भी चलो साथ, फिर तो चलेंगे।
कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैंने कह दिया है बाबू साहब से, वे कुछ ही दिन में सब खबर आपको बता देंगे और तुम्हारे माता पिता को। तो बार बार मना करे, नहीं जाऊंगी। कि ठीक है ठीक है, जब तुम्हारे माता पिता आ जाएंगे ना, मैं उनसे तुम्हें मांग लूंगी। जाति क्या है तुम्हारी? कहा मैं गुजरी हूँ, श्री हरिवंश किशोर अहीर, और उतन संग बनितन की भीड़, तीर जमुन नित खेल ही। गुजरी हूँ सुना तो बहुत बहुत प्रसन्न हुई कि अच्छा। कहा ठीक है, तुम यहीं रहो। 3 दिन तक मेड़ते में सबको सूचना दी गई, पूछा गया, पर कोई संकेत नहीं, कोई नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं। तब से चंपा जी उन्हीं के साथ रह गई। ऐसे दिव्य स्वरूप से आई थी, अलौकिकता से आई। ऐसी अद्भुत स्थिति उनकी कि एक बार बसंत ऋतु में श्याम कुंज में, जो मीरा जी का उसको मायका कहा जाता था, उसमें एक कदम बहुत सुंदर फूला हुआ, क्योंकि पूरी लता पताएं थी वहां, उसे हृदय से लगाकर बहुत रुदन कर रही थी। कहा मैं तो अपने प्रीतम की, अपने किशोरी जो की आज्ञा से यहां आई हूं, पर तुम यहां क्यों आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? कदम से कह रही हैं। एक दिन देखा गया कि रात्रि का समय है और बहुत रुदन कर रही हो, मुख से निकल रहा है हाँ श्याम सुंदर, हाँ किशोरी जू। ये बात श्री मीरा जी को जाकर एक राम सखी थी, उन्होंने बता दी। वे आ गई तो मीरा जी समझ गई कि ये मेरे ही तरह रोग की रुग्ण अवस्था से है, इसे भी प्रेम रोग लगा हुआ है। तो दोनों अब मिल गई, हाथ पकड़ा, अब घंटों बैठ के रोती रही। फिर मीरा जी ने उन्हें एक अलग कक्ष दिलाया, कई बार उन्हीं के समीप शयन करती। ऐसे हुआ। मीरा जी का जब विवाह हुआ तो चित्तौड़ से दासियों के नाम मांगने के लिए सूची मांगी गई उनके विवाह के लिए। तो उसमें 2 जन, मिथिला और चंपा, इन्होंने मना कर दी कि हमें विवाह नहीं करना। बहुत जोर दिया गया, उन्होंने कहा यदि हमसे विवाह के लिए जोर दिया गया तो मैं निश्चित छोड़कर चली जाऊंगी। मीरा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि उनकी स्वीकृति नहीं है तो विवाह मत करो। ऐसे तब से उन्हीं के साथ वृंदावन आके अपने निज महल में आ गए। फिर मीरा जी यहाँ से द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।